डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिया गया 22 प्रतिज्ञा वर्षों से विवाद में रहा है और कुछ लोग इसका विरोध करते हैं और यह कहते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म विरोधी थे। तो जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया तो फिर विरोधी होने की बात क्या है? वे तो इस धर्म को त्याग कर दिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म में अपनी आस्था त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया। ऐसा माना जाता है कि यह तिथि सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म में परिवर्तन से जुड़ी है। इस दिन को महान सामूहिक रूपांतर, मतांतर या कन्वर्जन, ग्रेट कन्वर्जन या धर्म दीक्षा के रूप में भी माना जाता है। हिंदुओं में तथाकथित निम्न जातियों के लगभग 3,80,000 लोगों ने उस दिन महाराष्ट्र के नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। मतलब है कि यह शहर बौद्ध धर्म लोक गाथाओं में और इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। इस दिन को धर्म चक्र परिवर्तन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उसके अगले दिन भी कार्यक्रम में जो लोग देर से आए उन्हें भी बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई और विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार लगभग 6 से 8 लाख लोगों को कन्वर्जन या दीक्षा दी गई। वहाँ एक स्मारक भी बना हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म को अपनाते हुए 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। इन प्रतिज्ञाओं में उन्होंने हिंदू विश्वास प्रणाली में कोई आस्था नहीं रखने का वचन लिया था और त्रिदेव, राम, कृष्ण और अन्य हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी किसी भी धर्म या धार्मिक प्रथाओं को अस्वीकार करने की कसम खाई। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई आस्था नहीं रखने की बात। ये हैं उनके 22 प्रतिज्ञाएं। पहला, मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। तो मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं में कोई विश्वास, कोई आस्था नहीं रखूंगा और न ही मैं उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी, गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। 4, मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूँ। 5, मैं यह नहीं मानता और न कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता। मैं श्राद्ध में भाग नहीं लूंगा और न ही पिंडदान करूंगा। उन्होंने आगे 7वें नंबर पे, मैं बुद्ध के सिद्धांत और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूंगा। मैं ब्राह्मण द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूंगा। उन्होंने आगे 9 नंबर पे जो प्रतिज्ञा ली वो इस प्रकार है, मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूँ। मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करूंगा। मैं बुद्ध द्वारा निर्धारित परिमितों का पालन करूंगा। मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और प्यार भरी दयालुता रखूंगा और उनकी रक्षा करूंगा। 14वें नंबर पे है, मैं चोरी नहीं करूंगा। आगे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं शारीरिक पाप यानी कामुक पापों को नहीं कराऊंगा। मैं शराब, ड्रग जैसे मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। 18वें नंबर पे, मैं महान अष्टांगिक मार्ग का पालन का प्रयास करूंगा एवं सहानुभूति और प्यार भरी दयालुता का दैनिक जीवन में अभ्यास करूंगा। 19, मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं जो मानवता के लिए हानिकारक है और उन्नति और मानवता के विकास में बाधक है, क्योंकि यह असमानता आधारित है और स्वधर्मों के रूप में बौद्ध धर्म को अपनाता हूँ। 20वें नंबर पे, मैं दृढ़ता के साथ यह विश्वास करता हूँ कि बुद्ध का धर्म ही सच्चा धर्म है। 21, मुझे विश्वास है कि मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ इस धर्म परिवर्तन के द्वारा। 22, मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा और पुष्टि करता हूँ कि मैं इसके बाद अपने जीवन को बुद्ध के सिद्धांत और शिक्षाओं एवं उनके धर्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में सबसे बड़े निर्णयों में से एक हिंदू धर्म को त्यागने और बौद्ध धर्म को अपनाने का निर्णय लिया था। वह अपने करीब 4 लाख समर्थकों के साथ नागपुर में दीक्षा भूमि में एकत्र हुए और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए हिंदू धर्म से अपनी आस्था को त्याग दिया था। ये हैं इनके 22 प्रतिज्ञाएं। इस पर काफी प्रतिक्रियाएं होती रहती है और लोग इस पे अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं। अब यह बात तो सत्य है कि जब अंबेडकर को हिंदू धर्म में वह प्यार, वह स्थान, वह जगह नहीं मिला तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद उनके जीवन में परिवर्तन आया। तो ये प्रतिज्ञा उनके लिए जरूरी था, उन्होंने प्रतिज्ञाएं ली। इसमें कोई द्वेष पालने की जरूरत नहीं है। जो एक धर्म को छोड़ देता है उस धर्म के देवी देवता, ईश्वर, किताब, पुस्तक आदि को क्यों मानेगा? ये तो सीधी सी बात है। धन्यवाद।